नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे चौहान वंश और उसी जो क्लास थी उसी कक्षा को आगे लेते हुए अपन पढ़ेंगे आज अजय राज चौहान। देखिए, अजय राज चौहान था, ये पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। अजय राज का जो शासन काल था 1113 से 1130 तक रहा था। इसके अलावा इन्होंने 1113 में अजय मेरू नगर की स्थापना की थी। सवाल सीधा पूछा जाता है, अजमेर की स्थापना किसने की थी या अजय मेरू नगर की स्थापना किसने की थी? वो की थी अजय राज चौहान ने। अब देखिए, अजमेर के अंदर चौहान वंश की इन्होंने स्थापना कर दी थी, लेकिन सवाल यह बनता है कि चौहान वंश का सवाल क्या बनता है? चौहान वंश का निर्माण काल किस शासक के काल से शुरू होता है? तो वो होता है अजय राज चौहान के शासन काल से। अजय राज चौहान के शासन काल को ही चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है। इन्होंने गढ़बीटली की पहाड़ी जो अजमेर में है वहां पर अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने कर्नल जेम्स टॉड ने राजपुताने की कुंजी कहा था। इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था सोमलेखा। इन्होंने अजय राज चौहान की पत्नी सोमलेखा थी और सोमलेखा के नाम से अजय राज चौहान ने अजमेर में चांदी के सिक्के डलवाए थे। तो एक तरफ तो इन्होंने अपनी पत्नी सोमलेखा का नाम लिखा और दूसरी तरफ अपना नाम लिखा था श्री अजय देव प्रियदर्शम। इन सिक्कों को जिस टकसाल में डलवाया जाता था, बनाया जाता था, वहां से वो सीधे जो सिक्के होते थे दान कर दिए जाते थे। वो सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान की पहली रानी जिसके नाम से सिक्के डाले गए थे तो वो थी सोमलेखा और किसकी पत्नी थी? अजय राज चौहान की। इसके अलावा अजय राज चौहान ने उज्जैन का एक शासक था नरवर्मन, तो नरवर्मन को भी इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं कि अजय राज चौहान है, इनके पुत्र थे जिनका नाम था अर्णोराज। कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीते जी अपने पुत्र अर्णोराज को अपना साम्राज्य सौंप दिया था और खुद पुष्कर चले गए थे और वहीं जाकर इन्होंने एक संन्यास आश्रम धारण कर लिया था। सवाल पूछा जाता है कि किस चौहान शासक ने जीते जी अपना साम्राज्य अपने पुत्र को दे दिया था? तो वो कौन थे? अजय राज चौहान। अजय राज चौहान ने अपने अंतिम दिन थे वो पुष्कर में व्यतीत किए थे। अब देखिए, अजय राज चौहान की मृत्यु हो जाती है, ये संन्यास धारण कर लेते हैं, तो इनका पुत्र बनता है शासक अर्णोराज। अर्णोराज 1130 में शासक बन जाता है और 1150 तक इसका शासनकाल होता है। अब देखिए, अर्णोराज के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि अर्णोराज के समय यहां पर तुर्क मुसलमान जो आक्रमणकारी थे उन्होंने अजमेर पर आक्रमण किया। तब अर्णोराज ने अपनी सेना के साथ उनके साथ युद्ध किया था। उस युद्ध में इन्होंने तुर्कों को बुरी तरह से पराजित किया था और उस समय अजमेर की धरती, ऐसा कहा जाता था कि जो अजमेर की युद्ध भूमि की जो धरती थी वो रक्त से पूरी लाल हो चुकी थी और इस रक्त से उन्होंने जो अपना साम्राज्य था या आप कह सकते हो अजमेर नगर को शुद्ध करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? आना सागर झील का निर्माण करवाया था। सवाल पूछा जाता है कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो वो किसने करवाया था? अर्णोराज ने। अब देखिए आगे, जब इन्होंने यहां पर आना सागर झील का निर्माण करवाया, अब इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है कि जहांगीर ने किस झील के किनारे दौलताबाग का निर्माण करवाया था? तो जब जहांगीर शासक बनता है और अजमेर आता है तो यहां पर दौलताबाग का निर्माण करवाता है अन्ना सागर झील के किनारे। तो अन्ना सागर झील के किनारे ही दौलताबाग स्थित है और जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। ठीक है, सवाल पूछा जाता है कि दौलताबाग किस झील के किनारे है या फिर सुभाष उद्यान है वो किस जिले में है? तो अजमेर में है। उसके बाद यहाँ शाहजहां आता है, तो शाहजहां यहाँ आता है और यहाँ पर संगमरमर की 12 दरी का निर्माण करवाता है। अब देखिए, अर्णोराज जब शासक होता है तो इन्होंने चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज से युद्ध करते हैं और जय सिंह सिद्धराज से जब ये युद्ध करते हैं तो अर्णोराज हैं वो हार जाते हैं युद्ध। हारने के बाद चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज शत्रुता को भुलाने के लिए अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किसके साथ कर देता है?
अर्णोराज से। तो सवाल पूछा जाता है किस चौहान शासक ने चालुक्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो वो थे अर्णोराज। इसके अलावा अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? वराह मंदिर का निर्माण करवाता है। लेकिन जब यहां पर मुगल काल स्थापित होता है तब जहांगीर इस मूर्ति को अरब सागर में फेंकवा देता है। अजमेर में जो पुष्कर है, पुष्कर में इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। इसकी जानकारी मिलती है मेरुतुंग, एक व्यक्ति था, उनकी एक पुस्तक थी प्रबंध चिंतामणि। तो प्रबंध चिंतामणि में इसका वर्णन किया गया है। अब अर्णोराज की हत्या उनका पुत्र करता है जिसका नाम होता है जगपति देव। सवाल पूछा जाता है कि चौहानों का पहला पितृहंता कौन था, तो वो था जगपति देव। पितृहंता का मतलब यह होता है कि जो पुत्र अपने पिता की हत्या करता है उसे पितृहंता कहा जाता है। तो अपन ने पढ़ा था अजय राज चौहान। अजय राज चौहान 1113 में अजमेर की स्थापना, चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है। अजय मेरु दुर्ग का निर्माण गढ़बेटली की पहाड़ी पर करवाया था जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने राजपुताने की कुंजी कहा था। इन्होंने अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम से चांदी के सिक्के डलवाए थे, जिनके एक और इनकी पत्नी सोमलेखा का नाम, दूसरी तरफ अजय देव प्रिय दृश्यम लिखा हुआ था। देखिए इनके पुत्र का नाम था अर्णोराज। अर्णोराज को ये क्या करते हैं, अपना साम्राज्य सौंपते हैं और खुद कहां चले जाते हैं, पुष्कर में। यानी अजय राज होते हैं, अपने पुत्र अर्णोराज को ये दे देते हैं साम्राज्य और खुद पुष्कर में चले जाते हैं। जब अर्णोराज शासक बनता है तो इनका शासनकाल 1130 से 1150 ईस्वी से तक चलता है। इन्होंने अजमेर में जब तुर्क आक्रमण होता है तो उस आक्रमण के समय ये तुर्क सेना को पराजित करते हैं और अजमेर की अशुद्ध हुई धरती को शुद्ध करने के लिए अन्ना सागर झील का निर्माण करवाते हैं। इसके अलावा जहांगीर जो मुगल शासक था वो यहाँ आता है और यहाँ पर दौलताबाग का निर्माण करवाता है जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। फिर आता है शाहजहां। शाहजहां ने यहाँ पर संगमरमर की 12 दरी का निर्माण करवाया था। इसके अलावा अर्णोराज को पराजित करता है चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज अर्णोराज से अपनी शत्रुता बुलाने के लिए अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह कर देता है अर्णोराज के साथ। तो अर्णोराज के समय चालुक्यों और चौहानों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। इसके अलावा इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था और जब जहांगीर यहां आता है तो इस वराह मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो अरब सागर में फेंकवा देता है। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। इसका वर्णन मिलता है मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि से। इनकी हत्या, अर्णोराज की हत्या उनके पुत्र जगपति देव ने की थी और जिसे चौहानों का पहला पितृहंता कहा जाता था। तो ये अपन ने पढ़े हैं अजय राज चौहान और अर्णोराज चौहान। इसी तरह अगले शासक के बारे में, अगले चौहान वंश के बारे में पढ़ने के लिए आज ही तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का मोबाइल चैनल है, जो YouTube चैनल है, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप राजस्थान और केंद्र लेवल की जो भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन भर्ती परीक्षाओं के तहत अगर आप अपनी जो तैयारी है उसका आकलन करना चाहते हैं तो आज ही मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के नाम से बना हुआ है। वहां से डाउनलोड करने के बाद वहां आप जाकर नाम मात्र के दाम पर टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी का अच्छे से आकलन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।